हेलो फ्रेंड्स, आज का अपना टॉपिक है टाइफॉइड डिजीज़। चलिए देखते हैं। टाइफॉइड फीवर आल्सो नोन एज इंटेरिक फीवर इज ए सिस्टमेटिक इन्फेक्शन क्यूज्ड बाय द ग्राम नेगेटिव रोड सेप्ट बैक्टीरियम साल्मोनेला टाइफी। यानी ये साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से होता है, और जो रोड सेप होता है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, और इसको इंटेरिक फीवर भी कहते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो दी प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज दी फिकल ओरल रूट, यानी ये फिकल ओरल रूट से फैलता है थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड से एंड वाटर से, एंड ह्यूमन आर दी ओनली नेचुरल रिजर्वर इसका होता है। यानी ये इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो गंदे खाने से फैलता है, फिकल ओरल रूट से फैलता है। याद रखें, ये सिर्फ इंसानों में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी इसका ओनली ह्यूमन होता है, वो इसका नेचुरल रिजर्वर होता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो इसमें फर्स्ट वीक के अंदर करेक्टराइज बाई स्टेप लेडर पैटर्न फीवर एंड हेडेक, यानी पहले वीक के अंदर यहाँ पे स्टेप लेडर फीवर देखने को मिलती है और सर दर्द होता है उसको। इसमें जो स्टेप लेडर फीवर होती है ना, इसका मतलब है कि हर दिन वो सीढ़ी की तरह बढ़ती रहती है, जैसे सीढ़ी होती है ना ऐसे वो ऐसे बढ़ती रहती है, ठीक है। अगला है इसमें सेकेंड वीक। इसमें है अपीयरेंस ऑफ द रोज स्पॉट ऑन द ट्रंक एंड स्प्लेनोमेगाली। A key sign is फैगट साइन रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया, यानी इसके अंदर है ना ट्रंक पे रेड कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, रोज स्पॉट, एंड स्प्लीन के अंदर भी इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसकी वजह से ये बड़ा हो जाता है, स्प्लेनोमेगाली इसमें हो जाता है। एंड की साइन इसके अंदर फैगट साइन होता है, इसमें रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया होता है। यानी फैगट साइन का मतलब है कि इसमें फीवर होने के बावजूद भी इसके अंदर पल्स कम हो रही है, यानी ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली जब कभी भी अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी बढ़ता है ना तो 10 बीट उसमें पर मिनट उसमें हार्ट रेट बढ़ती है। इसका कारण रेशनल देखें ना तो जो एंडोटॉक्सिन के इफ़ेक्ट के कारण ऐसा हो रहा है। ये जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है ना एंडोटॉक्सिन का, वो साल्मोनेला टाइफी का जो बैक्टीरिया होता है ना वो एक टॉक्सिन छोड़ता है जिसको अपन एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, और ये टॉक्सिन जो होता है ना वो हार्ट के नेचुरल पेसमेकर यानी ऐसे नोड की एक्टिविटी को क्या कर देता है, धीमा कर देता है। इस वजह से फीवर होने के बावजूद भी हार्ट रेट है वो कम रहती है। दूसरा, इसमें हार्ट रेट कम होने का कारण वेगस नर्व का स्टिमुलेशन भी अपन मान सकते हैं। इसका साइंटिफिक रीजन देखें तो क्योंकि टाइफॉइड जो होती है ना वो हमारे इंटेस्टाइन की बीमारी है। हाथों में होने वाली जो स्वेलिंग है या इन्फ्लामेशन है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट कर देती है, और वेगस नर्व का काम ही हमारे शरीर को शांत करना होता है, यानी ये पल्स रेट को कम कर देगी, और इसकी वजह से बुखार होने के बावजूद भी पल्स है वो कम रहती है यहाँ पे, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको कि इसमें फीवर होने के बावजूद भी इसमें हार्ट रेट कम क्यों हो रही है, ठीक है। इसको फैगट साइन बोलते हैं। थर्ड वीक में क्या होता है, थर्ड वीक दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस स्टेज, कॉम्प्लिकेशन लाइक इंटेस्टाइनल हेमरेज एंड परफोरेशन ऑक्यूर हेयर। ये जो थर्ड स्टेज होती है ना इसको अपन खतरे का हफ्ता भी बोल सकते हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस स्टेज होती है। यहाँ पे क्या होता है, पहले दूसरे वीक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंटेस्टाइन के जो पेयर पैचेज होते हैं ना उनको सड़ा चुका होता है। वहाँ पे 1 से 2 वीक में बैक्टीरिया क्या करता है, वहाँ पे जमा होकर इन्फ्लामेशन पैदा कर देता है, और सेकेंड वीक के एंड तक ये क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, यानी जो टिश्यू की है ना वो डेथ हो जाती है। तीसरे वीक में है ना, तीसरे वीक तक जब ये आती है ना ये डिजीज़, तो इसमें अल्सर है ना इतने गहरे हो जाते हैं कि वो इंटेस्टाइन की पूरी दीवार को ही चीर फाड़ कर बाहर निकल जाते हैं। इसको ये अपन क्या बोलते हैं, परफोरेशन बोलते हैं। एक चीज़ इसमें देखना कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना कि टाइफॉइड डिजीज़ के अंदर इंटेस्टाइन कब फटती है, वो परफोरेट कब होती है, तो आंसर इसमें करना कि थर्ड वीक में, ठीक है। क्योंकि ये सबसे डेंजरस स्टेज इसमें होती है, क्योंकि वो इन्फ्लामेशन कर करके वो पूरी को डैमेज कर देता है और फिर परफोरेट हो जाती है इसमें लास्ट में, ठीक है। इसमें फिर गार्डियन साइन देखने को मिलता है। ये जो इसका जो स्टूल वगैरह ये सब यहाँ पे इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड ये सब होता है ना वो सारा मटेरियल फिर उसमें चला जाता है पेटोनियल कैविटी में, और फिर वहाँ पे ये गार्डियन साइन देखने को मिलता है फिर इन्फेक्शन होने की वजह से, ठीक है। डायग्नोसिस इसमें बासु टेस्ट करते हैं। डायग्नोसिस में बासु रूल अपन याद रखेंगे। टू रिमेंबर दी डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज दी निमोनिक बासु से इसको याद रखेंगे इसके डायग्नोस्टिक टूल को। इसमें ना एक बार नोटशीट 5 प्री के अंदर क्वेश्चन आया था यहाँ से डायग्नोस्टिक टेस्ट से इसके टाइफॉइड के।
देखो बी से याद रखेंगे ब्लड कल्चर, यानी फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर करते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड इन द फर्स्ट वीक के अंदर, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। एंड सेकेंड वीक के अंदर यहाँ पे ए से अग्लूटिनेशन या विडाल टेस्ट करते हैं, इसमें मेजर करते हैं ओ एंड एच एंटीजन को इसमें मेजर करते हैं। इसमें क्या होता है, जब ओ ज़्यादा होता है ना, ये 1:160 से, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है। और अगर एच ज़्यादा है ना, इसका मतलब है कि पास्ट इन्फेक्शन और वैक्सीन को ये बताता है, ठीक है। इसको ना थोड़ा सा और डीप समझे ना, तो इस तरह देखते हैं कि जो एग्ज़ाम में ना बासु, एक तो ना एग्ज़ाम में बासु से एग्ज़ाम में ना इसकी सीक्वेंस है ना कभी गलत नहीं होती, इसलिए इससे याद रखना बासु से, ठीक है। दूसरी बात, इसमें इसको थोड़ा डीप देखे ना कि ये ओ टाइटर और ये एच वाला ये क्या सिस्टम है। तो इसमें क्या होता है, टाइफाइड की बैक्टीरिया की बनावट में 2 मेन एंटीजन होते हैं जिनके खिलाफ हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है। विडाल टेस्ट इन्हीं को चेक करता है। ओ एंटीजन का मतलब है सोमेटिक एंटीजन। फुल फॉर्म में इसको देखें तो ये जर्मन शब्द ओन, इसका ओन हेंस से लिया गया था इसको। और ये जो बैक्टीरिया की बॉडी की सतह पर पाया जाता है, ये ओ वाला है ना, ओ वाला है ना, ये बैक्टीरिया की बॉडी की सतह पर पाया जाता है। अगर विडाल टेस्ट में ओ बढ़ा हुआ मिले ना, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन अभी हुआ है, यानी करंट में है और एक्टिव है, अभी उसको बीमारी चल रही है। और ये जो एच एंटीजन होता है ना, ये फ्लैजिला एंटीजन होता है, यानी इसको जर्मन शब्द होन से लिया गया है। इसको भी ये बैक्टीरिया की जो पूँछ होती है ना, उस पर पाया जाता है, यानी फ्लैजिला पर पाया जाता है। ये सिर्फ एच बढ़ा हुआ मिले ना, तो पुराने इन्फेक्शन को बताता है, या तो पास्ट इन्फेक्शन है या फिर उसको वैक्सीन को दिखाता है। ट्रिक से इसको याद रखिए ना, तो ऐसे याद रखना, ओ से ऑनसेट यानी अभी शुरू हुआ है, यानी एक्टिव है, यानी प्रेजेंट में उसको डिजीज है। एच यानी हिस्ट्री, यानी पहले की हिस्ट्री को बताएगा, पुरानी बात है यानी पास्ट की बात है, या फिर वैक्सीन की वजह से, ठीक है, याद रहेगा। ओ यानी करंट में बीमारी की वजह से, एच यानी हिस्ट्री की वजह से, ठीक है। जब हम विडाल टेस्ट की रिपोर्ट देखते हैं ना, वहाँ पे ओ और एच लिखा हुआ होता है उस रिपोर्ट में, ध्यान रहे। जब ओ फॉर ऑरेंज वाला ओ याद रखना है, जीरो नहीं याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। ओ का मतलब होता है बैक्टीरिया की बॉडी का इन्फेक्शन है, क्योंकि ये सतह पे होता है ना, इसलिए ये बताता है कि मरीज अभी भी बीमार है, यानी उसको एक्टिव इन्फेक्शन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको अब, है ना। एस का मतलब है इसमें स्टूल कल्चर, यानी थर्ड वीक में स्टूल कल्चर करते हैं, थर्ड वीक में, यूजफुल फॉर डिटेक्टिंग कैरियर, यानी कैरियर को डिटेक्ट करने के लिए इसमें स्टूल टेस्ट करते हैं, स्टूल कल्चर करते हैं। एंड U4 इसमें आता है यूरिन कल्चर, यानी चौथे वीक में अपन यूरिन कल्चर करते हैं, और ये लास्ट रिपोर्ट, डायग्नोसिस की लास्ट रिपोर्ट को बताता है। कैरियर एंड स्पेशलाइज टेस्ट की बात करें तो इसमें क्रोनिक कैरियर स्टोर द बैक्टीरिया इन गोल ब्लैडर, टू आइडेंटिफाई देम वी यूज़ दी VI एंटीजन टेस्ट और सीवेज प्लेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो लोग ठीक होने के बाद में भी बीमारी फैलाते हैं, यानी वो कैरियर होते हैं, उनके शरीर में बैक्टीरिया गोल ब्लैडर में छिपा रहता है। इनका पता लगाने के लिए अपन V1 एंटीजन या सेवेज प्लेट इसमें ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। टाइफॉइड मेरी है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर कोई पक्का कैरियर बन जाए ना, यानी उसका ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्रोनिक है वो, तो उसका गोल ब्लैडर ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाता है, उसमें गोल ब्लैडर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। द मोस्ट फेमस कैरियर वाज टाइफॉइड मेरी दी परमानेंट क्योर द क्रोनिक कैरियर इज कोलेस्टोमी। हाँ, ये वही है, यानी वो अगर क्रोनिक कैरियर हो गया तो उसमें फिर, क्योंकि ये गोल ब्लैडर में स्टोर रहता है, इसलिए उसमें कोलेसिस्टेक्टोमी कर देते हैं, यानी गोल ब्लैडर को, उसको परमानेंट क्योर करने के लिए गोल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं। मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर की बात करें तो इसमें ड्रग ऑफ चॉइस सेफ्ट्रेक्जोन दी जाती है, एंड फॉर कैरियर एम्पेसिलिन इज यूज्ड। ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में सेफ्ट्रेक्जोन देंगे, एंड जो कैरियर होगा उसमें एम्पेसिलिन देंगे। ठीक होने के बाद में फैलाता रहता है ये ना, यानी कैरियर रहता है उसमें। नर्सिंग प्रायोरिटी मॉनिटर फॉर ए ब्रॉड लाइक रिजिड एब्डोमेन विच इंडिकेट करता है परफोरेशन। नर्सिंग प्रायोरिटी इसमें अपन को उसका एब्डोमेन अपन चेक करना है, उसका एब्डोमेन नर्सिंग प्रायोरिटी के अंदर आएगा, क्योंकि अगर बोर्ड रिजिड दिखाई देता है ना, इसका मतलब है कि वो परफोरेट हो चुकी है। अपन ने देखा था ना कि थर्ड वीक के अंदर ये परफोरेट हो जाती है, और ये फिर सीरियस कंडीशन होती है, इसमें फिर सर्जरी के लिए उसको सर्जन को इन्फॉर्म करना पड़ता है इसमें, ठीक है। अगला है डाइट इसमें हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड लो रेजिडुअल डाइट देते हैं, सॉफ्ट फूड टू रेस्ट द बाउल। पेशेंट को ज़्यादा एनर्जी एंड प्रोटीन वाला लेकिन लो रेजिडुअल वाला खाना देंगे,
ताकि उसकी आंतों को आराम मिले, इंटेस्टाइन को आराम मिले। प्रिवेंशन एंड वैक्सीनेशन की बात करें तो देयर आर 3 मेन वैक्सीनेशन, TY21 ये जो ओरल दी जाती है, एंड टाइफियम V1 ये इंजेक्टेबल दी जाती है, एंड पॉलीसेकेराइड, एंड TCV जो होती है वो कंजुगेट वैक्सीन होती है फॉर इन्फेंट के लिए। इसमें ना ये बासु वाला ना कि इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, इसकी जो स्टेज है वो याद रख लेना। पहली स्टेज में उसको स्टेबलेटर फीवर होगा, दूसरी स्टेज में उसको रोज स्पोर दिखाई देंगे, फैगट साइन दिखाई देगा, ये भी अच्छे से समझा था अपन ने। और 3rd वीक के अंदर उसको ये परफोरेट हो जाएगी इंटेस्टाइन, ठीक है। बासु में यानी ब्लड टेस्ट पहले वीक में करते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड फर्स्ट वीक है ये, फर्स्ट वीक में करते हैं, और दूसरे वीक में फिर एग्लूटिनेशन यानी विडाल टेस्ट करते हैं। ये अपन ने देखा था। ओ का मतलब है ऑनसेट यानी अभी को बताता है, एच यानी प्रीवियस को बताता है, और एस यानी अपन स्टूल टेस्ट, इसमें एस यानी स्टूल कल्चर करते हैं और यूरिन कल्चर करते हैं, ठीक है। ये मैन थे इसमें। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।